हे ट्रेडर्स, मुझे यकीन है कि आपने हेकिन अशी इंडिकेटर के बारे में सुना होगा। ये एक बहुत ही पावरफुल ट्रेडिंग टूल है जो ट्रेडर्स को मार्केट डायरेक्शन का एक क्लियर व्यू देने में मदद करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक और भी बेटर वर्जन है जो पुराने वर्जन से लगभग 2 गुना ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित हो चुका है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको इस नए इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा और कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं। क्लासिक हेकिन अशी सबसे पहले चलिए क्लासिक हेकिन अशी को देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये प्राइस को स्मूथ करने का काम करता है। ये ट्रेडिशनल कैंडलस्टिक चार्ट को रिप्लेस कर देता है एक हेकिन अशी चार्ट से, जिसे ट्रेडर्स के लिए ओवरऑल ट्रेंड एनालाइज करना आसान हो जाता है। इस एग्जाम्पल को देखिए। अगर हम ट्रेडिशनल कैंडलस्टिक चार्ट देखें तो अप ट्रेंड के दौरान काफ़ी मार्केट नॉइज होती है जो फॉल्स सिग्नल्स का रीज़न बन सकती है। लेकिन अगर हम इसे हेकिन अशी चार्ट में कन्वर्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मार्केट नॉइज एलिमिनेट हो जाती है और एक ट्रेंड के दौरान सेम कलर्ड कैंडल्स दिखाई देती हैं, जिससे ट्रेंड एनालिसिस और भी आसान हो जाता है। हेकिन अशी की कुछ कमियां, लेकिन जैसे हर टेक्निकल इंडिकेटर की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, हेकिन अशी में भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। एक बड़ी लिमिटेशन ये है कि ये रियल प्राइस डेटा को वैसा नहीं दिखाता जैसे ट्रेडिशनल कैंडलस्टिक चार्ट दिखाता है, क्योंकि ये इंडिकेटर सिर्फ एक स्मूथ आउट वर्जन दिखाता है, न कि एक्चुअल प्राइस मूवमेंट्स। इस वजह से कुछ एनालिसिस टेक्निक्स जैसे कि चार्ट पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना या कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स ढूंढना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इन्हें समझने के लिए रियल प्राइस मूवमेंट्स देखना ज़रूरी होता है। सॉल्यूशन स्मूथ हेकिन अशी। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए एक नया इंडिकेटर डेवलप किया गया है, स्मूथ हेकिन अशी। ये क्लासिक हेकिन अशी से अलग है क्योंकि ये प्योरली कैंडल्स को ट्रांसफॉर्म नहीं करता, बल्कि रियल चार्ट के ऊपर एक ओवरले की तरह काम करता है। इसका मतलब है कि ट्रेडर्स रियल प्राइस डेटा भी देख सकते हैं और साथ ही इंडिकेटर की कैपेबिलिटीज का भी पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप इस नए इंडिकेटर को ट्राई करना चाहेंगे? अब मैं आपको बताऊंगा कि स्मूथ हेकिन अशी इंडिकेटर को अपने चार्ट पर कैसे अप्लाई करें। आप किसी भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं, लेकिन जो मैं यूज कर रहा हूँ वो है tradingview.com। इंडिकेटर अप्लाई करने का तरीका, सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में जाएं, वहाँ स्मूथ हेकिन अशी टाइप करें। फिर आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आपने इंडिकेटर अप्लाई कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप है सेटिंग्स चूज करना। अगर आप इस इंडिकेटर को फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स डैश का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से इसे ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो ये कुछ रिकमेंडेड सेटिंग्स हैं। स्कैल्पिंग या शॉर्ट टर्म मूवमेंट कैप्चर करने के लिए 5 सेटिंग्स का यूज़ करें, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स को एनालाइज करने में मदद करता है। स्विंग ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म व्यू के लिए बैच 3 सहस्रा सेटिंग्स ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्राइस ट्रेंड्स को एनालाइज करता है बिना शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से अफेक्ट हुए। लेकिन इस वीडियो के एग्जाम्पल्स के लिए स्मूथ हेकिन अशी का यूज़ कैसे करें? ट्रेडर्स इस इंडिकेटर का यूज़ मार्केट को एनालाइज करने के लिए हेकिन अशी कैंडल्स के बेसिस पर कर सकते हैं। ग्रीन कैंडल का मतलब है प्राइस अप ट्रेंड में है, रेड कैंडल का मतलब है प्राइस डाउन ट्रेंड में है। इसके अलावा कलर चेंज भी एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। ग्रीन से रेड चेंज होने का मतलब है कि ट्रेंड अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में स्विच हो रहा है। रेड से ग्रीन चेंज होने का मतलब है कि ट्रेंड डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जा रहा है। कैंडल का साइज भी ट्रेंड की स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। अगर कैंडल्स का साइज बढ़ रहा है तो इसका मतलब है ट्रेंड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अगर कैंडल्स छोटी हो रही हैं तो इसका मतलब है ट्रेंड वीक हो रहा है या रिवर्सल आ सकता है। यह दर्शाता है कि ट्रेंड मजबूत हो रहा है, जिसका मतलब है कि मोमेंटम भी बढ़ रहा है। इसी तरह अगर कैंडल्स धीरे धीरे छोटी होने लगती है तो यह संकेत देता है कि ट्रेंड की ताकत कम हो रही है। ये कैंडल्स ट्रेडर्स को ट्रेंड रिवर्सल की पहचान करने में भी मदद कर सकती हैं। उदाहरण के लिए यहाँ हमने एक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की ओर ट्रेंड रिवर्सल को स्पॉट किया, जो हेकिन अशी कैंडल्स के रेड से ग्रीन में बदलने से भी साफ दिखता है। लेकिन ध्यान दें कि इससे पहले कि इंडिकेटर का रंग बदले, रेड कैंडल्स का साइज पहले ही कम हो रहा था और फिर ग्रीन कैंडल्स बनी। अब बात करते हैं कि आप स्मूथ हेकिन अशी इंडिकेटर के साथ कौन कौन सी स्ट्रेटजीज इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, ये इंडिकेटर ट्रेंड डायरेक्शन के आधार पर रेड और
ग्रीन कैंडल्स दिखाता है, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि ये कोई बाय या सेल सिग्नल नहीं देता। सिर्फ इसलिए कि इंडिकेटर ग्रीन हो गया आप सीधे बाय पोजीशन नहीं ले सकते, और सिर्फ इसलिए कि इंडिकेटर रेड हो गया आप सेल पोजीशन नहीं ले सकते। अगर आप इसे इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफ़ी लेट एंट्री सिग्नल मिलेगा, जिससे आपकी एंट्री सही समय पर नहीं होगी। अब एक उदाहरण देखते हैं। इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि मार्केट एक मजबूत डाउन ट्रेंड में है, जो इन बड़ी रेड हाइकेन आशी कैंडल्स से साफ दिख रहा है। फिर हम नोटिस करते हैं कि हाइकेन आशी कैंडल्स का साइज धीरे धीरे छोटा हो जाता है और आखिरकार वे ग्रीन में बदल जाती हैं, जो ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है। लेकिन ध्यान दें कि कलर चेंज तब हुआ जब प्राइस पहले ही काफ़ी ऊपर जा चुका था। अगर आपने इसी जगह बाय पोजीशन ली होती तो यह लेट सिग्नल माना जाता, क्योंकि आपने पहले ही प्राइस मूवमेंट का बड़ा हिस्सा मिस कर दिया होता। अब मैं आपको स्मूथ हाइकेन आशी इंडिकेटर को सही तरीके से इस्तेमाल करने का एक बेहतर तरीका बताने वाला हूँ। पहला स्टेप यह है कि आपको एक मजबूत मौजूदा ट्रेंड ढूंढना होगा। जैसे इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि प्राइस नीचे जा रही है, जबकि इंडिकेटर बड़े लाल कैंडल्स दिखा रहा है, जो यह दर्शाता है कि प्राइस एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है। एक बार जब आपने ट्रेंड को पहचान लिया, अगला स्टेप है ट्रेंड चेंज को ढूंढना। हम इसे पहचान सकते हैं जब हाइकेन आशी कैंडल्स ट्रेंड रिवर्सल के संकेत देना शुरू कर दें। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कैंडल्स धीरे धीरे छोटी होती जा रही हैं और आखिर में हरे रंग में बदल जाती है, जिससे यह संकेत मिलता है कि ट्रेंड बदल रहा है। हालांकि आपको अभी यहाँ बाय पोजीशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि पहले बताया गया था, इससे लेट एंट्री हो सकती है, क्योंकि प्राइस पहले ही ऊपर मूव कर चुकी है। इसके बजाय आपको इंतजार करना चाहिए कि प्राइस इंडिकेटर की ओर एक पुल बैक करे। यहाँ हम इंडिकेटर को डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह उपयोग कर रहे हैं। अब अगला स्टेप है कंफर्मेशन सिग्नल का इंतजार करना, क्योंकि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ट्रेंड ऊपर ही जारी रहेगा, न कि वापस नीचे पलटेगा। इसलिए हम इस एरिया में अपवर्ड्स प्राइस एक्शन की तलाश करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक लाल कैंडल बनी है, जिसमें लंबी विक नीचे की ओर है। यह संकेत देती है कि किसी समय प्राइस नीचे गई थी, लेकिन फिर वापस ऊपर आ गई और इस लेवल पर क्लोज हुई, जो नीचे की ओर रिजेक्शन दिखाती है। इसके बाद हमें एक ग्रीन एंगल्फिंग कैंडल भी दिखती है, जो अपवर्ड्स मोमेंटम को दर्शाती है और पुष्टि करती है कि प्राइस ऊपर जारी रह सकती है। अब क्योंकि हमारे पास कंफर्मेशन सिग्नल आ चुका है, हम यहाँ बाय पोजीशन ले सकते हैं। अब स्टॉप लॉस को आप सबसे नजदीकी स्विंग लो, यानी नीचे बने कैंडल के विक पर सेट कर सकते हैं। वहीं प्रॉफिट टारगेट को स्टॉप लॉस के 2 से 3 गुना पर सेट किया जा सकता है। ध्यान दें कि इस तरीके से इंडिकेटर का उपयोग करने पर बेहतर एंट्री सिग्नल मिलता है। अब आइए इस चार्ट में एक और उदाहरण देखते हैं, जहां आप देख सकते हैं कि प्राइस अब ट्रेंड में है, जैसा कि स्मूथ हाइकेन आशी कैंडल से दिख रहा है, जो ग्रीन कैंडल्स बना रही हैं। हाइकेन आशी ने अपना कलर ग्रीन से रेड में बदल दिया, जो ट्रेंड चेंज को इंडिकेट करता है। तो हम इमीडिएटली पोजीशन लेना नहीं चाहते, क्योंकि ये लेट एंट्री होता, जबकि प्राइस ऑलरेडी काफ़ी नीचे गिर चुकी होती है। इसके बजाय हम मोमेंटम को सेटल होने देना चाहते हैं और प्राइस को इंडिकेटर की तरफ पुल बैक करने देना चाहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, प्राइस ने वैसे ही पुल बैक किया। अब हमें प्राइस एक्शन को और एनालाइज करना है, ताकि हम कंफर्म कर सकें कि प्राइस इस लेवल से रिवर्स होगा और ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ हमने बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न स्पॉट किया, जो एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसमें एक कैंडल का बॉडी पुरानी कैंडल को पूरी तरह से इंगल्फ कर लेता है, जो डाउनवर्ड प्रेशर का सिग्नल है। क्योंकि हमें पहले से कन्फर्मेशन सिग्नल मिल गया है, अब हम शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। स्टॉप लॉस को प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर प्लेस करें और प्रॉफिट टारगेट को रिस्क का 2 या 3 गुना सेट करें। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये ट्रेड प्रॉफिटेबल साबित हुआ। अब एंट्री इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल करने के अलावा आप स्मूथ हाइकेन आशी को एग्जिट इंडिकेटर के रूप में भी यूज कर सकते हैं, खासकर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इंडिकेटर के रूप में। इसकी एबिलिटी को यूज करते हुए, जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड की स्ट्रेंथ को एनालाइज करता है। ये एक इफेक्टिव टूल हो सकता है अगर आप अपनी विनिंग्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और ट्रेड में प्रॉफिट्स को रन करना चाहते हैं। यहाँ एक स्ट्रैटेजी एग्जाम्पल दिया गया है। इस चार्ट में हम देख रहे हैं कि मार्केट साइडवेज या रेंज में मूव कर रहा है और इस एरिया के नीचे हमने मल्टीपल रिजेक्शंस देखे, जो
हमारे लिए की सपोर्ट लेवल ड्रॉ करने का सिग्नल है, क्योंकि प्राइस इस एरिया को हिट करने के बाद रिवर्स करने की टेंडेंसी रखता है। फिर इस लेवल के ऊपर हमने एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन नोटिस की, क्योंकि प्राइस कंसिस्टेंटली इस अपर एरिया को रिजेक्ट कर रहा है। अब अगर हम इस प्राइस फॉर्मेशन को क्लोजली देखें तो ये एक्चुअली एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, और इस टाइप के चार्ट पैटर्न में प्राइस ब्रेकआउट फॉर्म करता है जब ये की लेवल्स में से किसी एक को ब्रेक करता है। और यहाँ प्राइस ने अपर लेवल ब्रेक किया, जो ये इंडिकेट करता है ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होने के लिए तैयार है, और इससे फ़ायदा उठाने के लिए आप यहाँ बाय पोजीशन खोल सकते हैं। अब ऐसे ब्रेकआउट सेटअप में ये काफ़ी कॉमन होता है कि प्राइस एक डायरेक्शन में सर्च करती है, जो हमें मैसिव प्रॉफिट्स कमाने का मौका देता है। अगर आपका टेक प्रॉफिट टारगेट बहुत लो सेट है तो आप एक बड़ी प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं। तो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए फिक्स्ड प्रॉफिट टारगेट के बजाय आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर हिकानाशी इंडिकेटर का रोल आता है। आपको क्या करना है, अपने ओपन पोजीशंस को चलने देना है जब तक कि हिकानाशी कलर चेंज ना हो जाए। जब कलर चेंज होता है तो ये सिग्नल देता है कि ट्रेंड अब खत्म हो गया है, और अब आप अपनी पोजीशन क्लोज करके प्रॉफिट ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने ट्रेड को अपवर्ड मोमेंटम के साथ चलने दिया, तो हमने इस अपवर्ड मूवमेंट का ज़्यादा हिस्सा कैप्चर किया। ये कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू आप हिकानाशी इंडिकेटर को अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड ट्रेडिंग वीडियोस पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाएं। ये सिर्फ 2 क्लिक्स लेता है, लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप मेरे दूसरे वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।